हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसके पहले हम 3 पार्ट की बात कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि हम साइंस के 1500 क्वेश्चंस में साइंस के हर कैटेगरी की बात करेंगे, जैसे कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, जूलॉजी के हो गए, बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो जो आजकल साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमने साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चंस की सीरीज़ बना के रखी है, तो जिन्होंने भी देखी ना हो तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे हमारे चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है। तो ये क्रोमोट जो ब्लास्ट होता है उसके कारण होता है। पारिस्थितिकी संबंधित है, तो जीव व पर्यावरण के संबंधों से। भारत में आंतरिक आयोग की जो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई, तो जून 1972 में की गई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया, तो सन 1942 में। आई राइट क्या है, तो ये विकलांगों का कंप्यूटर होता है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, तो ये अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग परिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है, तो रसदार थैलामस बोलते हैं जिसको, वह होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है, तो 72 बार दिल धड़कता है 1 मिनट में। अगला क्वेश्चन, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक बोला जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्यतः क्वथनांक कितना होता है, तो ये 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। इनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान अलग होता है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और जिनका परमाणु क्रमांक अलग लेकिन द्रव्यमान समान होता है, वह समभारिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की, तो FC वेंटिंग ने की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है जो द्वारा वर्गीकृत शस्य मौसम तथा शस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः कितनी है, तो जो एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं, मतलब जिन्हें शस्य मौसम बोला जाता है, वो 15 हैं। और 131 जो हैं वो हैं शस्य पारिस्थितिकी जोन, मतलब जिन्हें एकोलॉजिकल जोन्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित होती है, तो स्वनिषेचन से होती है, जिसे ऑटोगैनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पशु में नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलाई जानी चाहिए, तो 10 दिनों तक पिलाई जानी चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है, तो आलू चिप्सोना 1 2 3 जो प्रजातियां हैं कैटेगरी वो होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी में वी पटेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो ये मॉलिब्डेनम की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है कि पायराइड का सूत्र क्या होता है, तो FeS2 होता है, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाले पशु पक्षी हैं, तो वो चमगादड़ है। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो एनिमल जो होता है वो कठोर होता है। एक हार्ट बीट के में अनुमानतः कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो सर विलियम हेनरी ब्रैग ने उनके जो पुत्र था विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो यह अग्नाशय से होता है। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है, तो उत्क्रम अभिनति में। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्यतः क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है, तो टाइलिन स्त्रावित होता है लार से। मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो
प्रतिपिंडों को निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है तो मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज से। औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। अगला क्वेश्चन है कि ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र CVKs कार्यरत हैं? तो 558 कृषि विज्ञान क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीर ज्वार किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो एडीज के द्वारा। जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये रक्तदाब को मापने के लिए होता है। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो नीले और लाल रंग के अवयव। क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 0.72% होता है। भारत में जो सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजलिंग स्टेशन कहाँ पर हैं? तो ये काबालोर तमिलनाडु में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। कौन सा बम केवल जीवित जंतुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो न्यूट्रॉन बम जो होता है वो। किसान खाद कही जाती है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि पूसा जय किसान किसका शोमा क्लोन है? तो ये भारतीय सरसों का है। पेलोमॉस उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो 11% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय पेशियों में को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो जो कोरोनरी धमनी होती है उसके द्वारा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो सेरिबेलम होता है। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? तो ये बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल ने की थी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ताओं के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम जो है उसका नाम रखा गया। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसके वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। तापमान की जो अभिक्रिया पदार्थ को किस अवस्था में होती है? तो ये प्लाज्मा अवस्था में। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका में यूज़ किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने किया था। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो वैक्यूरेल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसे एकॉस्टिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.51%। पर दीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्ष्य होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो SI ऑफरेन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की? तो FG वेंटिंग ने की। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है Ca और होल ऑफ ट्वाइस में रखा है H2PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे? तो नाड़ी संस्थान से। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो आर्जीमोन में जो मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार का प्रयोग। सोनार जो होती हैं मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क किडनी के। अवतलोत्तक होते हैं जिन्हें कैनवैक्स लेंस कैसा है? तो ये अपसारी तो ये अभिसारी होते हैं जो अवतलोत्तल लेंस होते हैं। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एडरसन ने की थी। किस प्रवाही
किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में। वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन की। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है एंटीपायरेटिक्स। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था ये। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला था। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग छोटी व बड़ी आंत है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा लग रही हो तो इसकी स्पीड को मैनेज करके भी आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल तय की गई दूरी बट इस समय दिशा के अनुसार यह किस प्रकार की राशि है? तो ये अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन शारीरिक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सवाल टाइप में। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्था तथा अपेक्षित आर्द्रता में। तो ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य और 60 से 65% के मध्य जब अपेक्षित आर्द्रता होती है, जब आदमी प्रसन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य का क्वथनांक उस पर पड़ने वाले बाह्य दाब पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर हो तो जब जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलने लगता है, दाब के बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। समस्थानिक परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो है इनके नाम बताएं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम। जो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हैं ये समस्थानिक है जिनका परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग। अगला क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचालन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रभाव में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो सिल्वर और कॉपर हैं। प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सकीय पदार्थ जिन्हें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंद से उपाचयी उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों का नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी। चलिए, आज हम बात कर चुके हैं हमारे 400 क्वेश्चंस की। ये हमारा चौथा पार्ट था। कल हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यदि आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहें तो आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।